मैंने मेरे गांव में कैलकुलेशन जो बता रहा था, मैं उस कैलकुलेशन को पूरा कर देता हूं। मैंने बोला आपके पास एक तरीका है कि जो ये एजुकेशन वाला 20 करोड़ रुपया है, या तो हम इन 5 स्कूलों की जेब भरते रहें हर साल, और पूरे गांव से रोजगार का आंकड़ा पूरे साल में 1 या 2 बच्चे निकलता है। जनाब अपने गांव से कैलकुलेशन कर लो ना। फेलियर का परसेंटेज 99.99% है, फेलियर का परसेंटेज, क्योंकि पास परसेंटेज 0.01% से कम है। किसी भी एग्जाम में लगा लो, किसी भी एग्जाम में, क्लर्क का एग्जाम लगा लो, यूपीएससी का लगा लो ना। 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया था पिछले साल, सिलेक्शन कितने का हुआ था? 900 कुछ फॉर्म थे, 1000 थे। 1000 और 15 लाख डिवाइड करो, 0.06% बनता है। तो पास परसेंटेज की गारंटी 0.6 के करीब, यानी 1% से कम। ठीक, तो फेलियर की गारंटी कितनी होगी? 99.9% से ज्यादा। तो आपके ऊपर भी ठप्पा लगना तय है, क्योंकि ज्यादा चांसेस 99.9% चांसेस 99.9% वाले में आने के हैं। प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी होगी हमने। हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं जहां फेलियर की गारंटी है। आप सोच कर देखो, ये बच्ची बैठी है, इसको मैं पूछने लगूं ना, इस बच्ची को, कि तुम्हारी मम्मा तुमसे कितनी खुश रहती है और क्लास में कितने बच्चे हैं तुम्हारी पढ़ाई से खुश रहते हैं, तो आपको पता चलेगा पूरे स्कूल में एक भी मम्मी अपने बच्चे से खुश नहीं है। अपना सेक्शन टॉप करती हो बच्चा, तो फिर मम्मी कहती होगी बेटा थोड़ी और मेहनत करो, टॉप आ जाना। सुनने के बाद लेकिन मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मेरे को नहीं सुना था, तब तो बोलते थी और करो थोड़ा मेहनत, ये तो करेंगे ही ना। नहीं, मैं तो वो बता रहा हूं कि मान लो किसी जिसको मैं तो कह रहा हूं, देखो अब ये अकेला एक संगठन है जेएसएम, जो जबरदस्ती बच्चों को बचाने पे लगा हुआ है और मां बाप के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है कि तुम नाश कर रहे हो अपने बच्चों का, तुम नाश कर रहे हो। मां बाप कहते हैं ये मेरा बच्चा ऐसे ऐसे गलतियां करता, आप कुछ समझा दो। मैं कहा पहले तुमको कुछ समझाना, पहले इधर आओ, पहले तुम समझ लो बच्चों को, बाद में बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं होती, वो आपको सब देख रहे हैं पूरा। तो मैं जब मान लो किसी तक ये विजन नहीं गया है, तो हर मां बाप अपने बच्चे से चाह रहा है। अब जिसका बच्चा अपनी क्लास में टॉप आ गया और घर आकर के बच्चे ने बताया मम्मा मैं टॉप आया हूं, तो सबसे पहले मम्मा पूछती है चारों सेक्शन में कौन टॉप आया, पहले ये बता। क्यों जी, यही होता है ना, क्योंकि मम्मी को एक सेक्शन में टॉप करने से काम नहीं चल रहा है, उसको चारों सेक्शन में टॉप चाहिए। और जिसका बच्चा चारों सेक्शन में टॉप आ गया, मान लो 10th क्लास में वो स्कूल में टॉप आ गया, फिर उसको टेंशन है डिस्ट्रिक्ट में कौन टॉप आया, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर को टेंशन है स्टेट में कौन टॉप आया। और जो टॉपर है उसको अगली बार भी टॉप रहने की टेंशन है, क्योंकि वो अगर सेकंड पे आ गया तो आत्महत्या कर लेगा। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हर बच्चे के ऊपर एक ऐसा प्रेशर है जिसको कभी भी आप पूरा उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि और चाहिए। जितना आपने कर लिया वो सफिशिएंट नहीं है। यही रॉकफेलर कह रहा है, तुमने जितना हमको दिया वो सफिशिएंट नहीं है, और दो हमको, और दो। तो आपका बच्चा कमा कमा के आपको दिए जा रहा है, आप कमा कमा के रॉकफेलर को दिए जा रहे हो है? और आपके पल्ले क्या, 20-25 साल का होने के बाद अब ये बच्चा यूपीएससी करके कलेक्टर बन भी जाएगा, पोस्टिंग शहर में आएगी, ठीक है, मम्मी पापा को तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मम्मी पापा को अपने साथ लेके जाओगे तो मम्मी पापा कहेंगे यहां मन नहीं लगता भैया, हम तो वापस ही जा रहे हैं। यानी कि मां बाप ने अपना बच्चा 25 साल तक पाला पोसा, पैसे खर्च किए किसी कंपनी की चाकरी करने के लिए, रॉकफेलर की नौकरी करने के लिए, बताओ है? मतलब हम कमा हम रहे हैं, पैसा हम लगा रहे हैं, और उसका फायदा रॉकफेलर उठा रहा है। अल्टीमेटली हमारे हिस्से लास्ट में कुछ नहीं आता, डिप्रेशन और अकेलेपन के अलावा। इसलिए इस समाज को बचाने के लिए समझ का होना बड़ा जरूरी है
ये तो मैंने आपको एजुकेशन का बताया कि 20 करोड़ रुपए का एक तरीका है, सारे जने कमा करके 5 स्कूल के मालिकों की जेब में डाल दो, और दूसरा तरीका एक ऐसा रास्ता खोज लो कि 20 करोड़ रुपया गांव में घूम जाए। बस पढ़ाने वाला भी हमारा बच्चा, लिखने वाला भी हमारा बच्चा, किताब भी हमारी, झाड़ू भी हमारी, जो स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीज है वो हमारी होगी, बच्चा सब गांव का होगा। बात खत्म यार, गांव समृद्ध हो गया। तरीका ही तो, आपने तो 20 करोड़ लाने हैं ना यार, यही लगा लो ना। उसको क्यों दे रहे हो, मेरे को क्यों दे रहे हो, इनको दे लो ना, ये तो पड़ोसी है, काम तो ये आएगा ना मुसीबत में। मैं दौड़ी आऊंगा, बलारा थोड़ी हरियाणा से बचाने आ जाएगा जब कलेक्टर आएगा घर की नीलामी करने। और अगर इसको पता होगा यार मेरा बिजनेस, मेरा काम इस भाई की वजह से चल रहा है, इसका घर यहां से उजड़ गया तो ये मेरा एक पार्टनर चला जाएगा, तो इसको बचाने की लड़ाई हम सारे नहीं लड़ेंगे आपस में, क्योंकि सबको एक दूसरे से काम पड़ रहा है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, हम एक दूसरे से मतलब जोड़ लो ना एक दूसरे का, उसको फायदा दो, उससे फायदा लो, एक दूसरे को फायदा दो, तो आप एक दूसरे के कस्टमर, एक दूसरे के प्रोवाइडर हो जाओगे, तो एक दूसरे से जुड़ जाओगे, कल को अपना रिश्ता बनेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जितना लेन देन करना है ईमानदारी से कर लो, कभी नहीं टूटेगा रिश्ता। बेईमानी तो तोड़ती है ना रिश्ता, बेईमानी को निकाल दो बीच में से और धंधा जोड़ लो आपस में, क्या दिक्कत है। किसी ना किसी को तो दे ही रहे हो, तो अपने भाइयों को देना चालू क्यों नहीं करते भाई।